हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर वोकेबलरी चैप्टर 12। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम द सेंटेंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड। यहाँ पे क्या बोला गया है? फ्रेम सेंटेंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स। डिस्टिंग्विश मतलब अंतर करना, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड, जो वर्ड दिए गए हैं उसमें क्या है, अंतर करना है और उसका सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है फिजिक्सिस्ट। फिजिक्सिस्ट मतलब भौतिक विज्ञान का ज्ञाता। फिजिक्सिस्ट मतलब भौतिक विज्ञान का ज्ञाता। तो सेंटेंस क्या है? एटलीस्ट 2 फिजिक्सिस्ट आर रिक्वायर्ड इन द इंस्टीट्यूट। यहाँ पे क्या है? सेंटेंस बनाए इसका हिंदी क्या हो जाएगा? संस्थान में कम से कम 2 भौतिक विज्ञानी की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है उसका यहाँ पे मीनिंग लिखना है, उसके बाद उसका सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग नहीं लिखना है एग्जाम में, यहाँ पे मैं समझने के लिए इसे लिख दी हूँ। देन सेकंड वर्ड कौन सा है? फिजिक्सियन। फर्स्ट वर्ड क्या था? फिजिक्स, और सेकंड है फिजिक्सियन। फिजिक्सियन मतलब चिकित्सक, फिजिक्सिस्ट मतलब भौतिक विज्ञानी की जानकारी रखने वाला, और फिजिक्सियन मतलब कहता है चिकित्सक। यू मस्ट गो टू सी अ फिजिक्सियन ऑफ योर थ्रोट इन्फेक्शन। थ्रोट में गला। आपको अपने गले के संक्रमण के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देन सेकेंड वर्ड कौन सा है? मैटर और म्यूटर। मैटर और म्यूटर दोनों में क्या है? इसका मीनिंग लिखना है और इसका सेंटेंस बनाना है, ताकि दोनों का मीनिंग हमें समझ आ सके। तो दोनों में क्या हो? डिस्टिंग्विश हो सके, भेद हो सके। फर्स्ट का क्या है? मैटर। मैटर मतलब पदार्थ या मामला। पदार्थ होता है इसका मतलब, या मामला। तो इसका सेंटेंस, वन शुड नॉट इन्वॉल्व ऑन सेल्फ इन अदर्स मैटर। दूसरों के मामलों में खुद को शामिल नहीं करना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? मैटर का पदार्थ या मामला, ये मामला के लिए है। और दूसरा क्या है? म्यूटर। म्यूटर मतलब क्या होता है? बुदबुदाना। बुदबुदाना। तो इसका क्या हो जाएगा? माई ग्रैंड मदर इज म्यूटरिंग आफ्टर हियरिंग माई फनी सजेशन। मेरा मजाकिया सुझाव सुनकर मेरी दादी बुदबुदा रही हैं। तो दोनों का अंतर स्पष्ट हुआ। फर्स्ट का क्या है? मैटर। मैटर मतलब पदार्थ या मामला, और दूसरे का म्यूटर मतलब बुदबुदाना। थर्ड है एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब क्या होता है? खगोल विद्या संबंधी। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब क्या होता है? खगोल विद्या संबंधी। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही वांट टू प्रोसीड हिज कैरियर इन एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी। ही वांट्स टू प्रोसीड हिज कैरियर इन एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी। वह खगोल अध्ययन में अपना कैरियर आगे बढ़ाना चाहता है। वह खगोल अध्ययन में अपना कैरियर आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोल विद्या संबंधी अध्ययन, और एस्ट्रोनॉमिकल मतलब ज्योतिष शास्त्र। She has gone to get an astrological solution of her problem. She has gone to get an astrological solution of her problem. Astrological मतलब ज्योतिष संबंधी। जो वह अपनी समस्या का ज्योतिषीय समाधान लेने गई हैं। वह अपनी समस्या का ज्योतिषीय समाधान लेने गई हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोल विद्या संबंधी, और एस्ट्रोलॉजिकल मतलब ज्योतिष संबंधी। फोर्थ क्या है? प्लेन। प्लेन मतलब क्या होता है? हवाई जहाज। प्लेन मतलब हवाई जहाज, और प्लेन मतलब कहते हैं मैदान या साफ। प्लेन मतलब मैदान या साफ। तो यहाँ पे प्लेन मतलब क्या होता है? हवाई जहाज।
आई हैव ट्रेवल्ड इन प्लेन फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर। मैंने पिछले साल पहली बार विमान में यात्रा की। तो क्या हो जाएगा? प्लेन मतलब हवाई जहाज। इसका ये सेंटेंस है। उसके बाद ये इस प्लेन मतलब कहते हैं मैदान। तो इसका हमें सेंटेंस बनाना है। इन अफ्रीका वी कैन सी बिग प्लेन ऑफ ग्रासेस। इन अफ्रीका वी कैन सी बिग प्लेन्स ऑफ ग्रासेस। अफ्रीका में हम घास के बड़े बड़े मैदान देख सकते हैं। अफ्रीका में हम घास के बड़े बड़े मैदान देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लेन मतलब क्या होता है? दोनों का उच्चारण सेम होता है, लेकिन यहाँ पे प्लेन मतलब हवाई जहाज और इस प्लेन मतलब क्या होता है? मैदान। और ये दोनों इसका सेंटेंस है। फिफ्थ है इमिनेंस मतलब क्या होता है? प्रमुखता और इमिनेंट मतलब प्रमुख। वी विल डू द वर्क कीपिंग योर प्रॉब्लम इन इमिनेंस। हम आपकी समस्या को प्रतिष्ठा में रखते हुए काम करेंगे या प्रमुखता में रखते हुए काम करेंगे। उसके बाद इमिनेंट मतलब प्रमुख। ही इज एन इमिनेंट राइटर ऑफ अवर पब्लिकेशन। वह हमारे पब्लिकेशन के लिए एक प्रतिष्ठित लेखक हैं। तो दोनों का वर्ड क्या है? इमिनेंट और इमिनेंस। इमिनेंस और इमिनेंट तो प्रमुखता और प्रमुख। तो दोनों का ये सेंटेंस है। इससे उसका अर्थ स्पष्ट हो गया। क्या नेक्स्ट है? They got rat in their house yesterday from income tax department. कल उसके घर पर आयकर विभाग की ओर से छापा मारी गई। कल उसके घर पर आयकर विभाग की ओर से छापामारी की गई। इसके बाद ये क्या है? रेड। रेड मतलब कहता है लाल। My friend likes red rose very much and she has it in her garden. मेरी सहेली को लाल गुलाब बहुत पसंद है और उसके बगीचे में है। तो इस रेड मतलब क्या होता है? छापा मारना और इस रेड मतलब लाल। सेवेंथ है वेदर मतलब क्या होता है? मौसम। द फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ वेदर इज कॉजिंग वेरियस डिसीज। देन सेकंड वर्ड क्या है? वेदर। वेदर मतलब क्या होता है? चाहे दो में से एक। चाहे या फिर दो में से एक। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। वेदर मतलब चाहे या फिर दो में से एक। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? व्हाट वुड यू लाइक वेदर, टी और कॉफी। आप क्या पसंद करोगे, चाहे चाय हो या कॉफी। तो दोनों का वर्ड, एक का वर्ड क्या होता है? मीनिंग। इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वेदर मतलब मौसम। वेदर मतलब मौसम। और इसका क्या होता है? वेदर मतलब चाहे या फिर दो में से एक। उसके बाद है डिजर्ट। डिजर्ट मतलब क्या होता है? रेगिस्तान। रेगिस्तान। इफ वी डोंट चेंज द trees, our earth will turn into desert. अगर आप पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमारी धरती उजाड़ हो जाएगी। और इस डिजर्ट मतलब क्या होता है? डिजर्ट मतलब मिठाइयाँ। मिसेस दुबे सर्व द डिलीशियस डिजर्ट यस्टरडे इन हर पार्टी। कल पार्टी में श्रीमती दुबे ने स्वादिष्ट मिठाई परोसी। तो इसका मतलब क्या होता है? डिजर्ट मतलब रेगिस्तान और इस डिजर्ट मतलब मिठाई। नाइन्थ है पर्पस मतलब क्या होता है? कारण। देयर आर वेरियस पर्पस ऑफ टीम्स फेलर। टीम की विफलता के कई कारण हैं। प्रोपोजेस मतलब क्या होता है? प्रस्ताव रखना। आई हैव प्रोपोजेड टू मेक अ गार्डन फॉर चिल्ड्रन इन अवर कॉलोनी इन द सोसाइटी। I have proposed to make a garden for children in our colony to the society. मैंने समाज को अपनी कॉलोनी में बच्चों के लिए बगीचा बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? पर्पस मतलब क्या होता है? कारण। और इसका मतलब क्या होता है? प्रस्ताव रखना। प्रोपोजेस मतलब क्या होता है? प्रस्ताव रखना। देन है पीस मतलब क्या होता है? शांति। पीस मतलब शांति।
our political leader are trying to maintain peace between India और पाकिस्तान. India and Pakistan. Our political leader are trying to maintain peace between India and Pakistan. हमारे राजनीतिक नेता भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं. पीस मतलब क्या होता है? शांति. और इस पीस मतलब क्या होता है? टुकड़ा. इस पीस मतलब क्या होता है? शांति. और इस पीस मतलब टुकड़ा. तो द एस्ट्रे वॉज ब्रोकन इन द पीस. राखदानी टुकड़े में टूट गई थी. एस्ट्रे मतलब राखदानी. राखदानी टुकड़े में टूट गई थी. देन क्या है? 12th, थ्रस्ट मतलब क्या होता है? घुसेड़ना या थोपना. द कारपेंटर थ्रस्टेड अ नेल इन द सोफा टू रिमूव द डिफेक्ट. बढ़ई ने दोष दूर करने के लिए सोफे में कील ठोंक दी. देन वर्ड क्या है? थर्स्ट. थर्स्ट मतलब प्यासा. द थर्स्टी क्रो क्वेंच्ड हिज थर्स्ट फ्रॉम अ पॉट इन द गार्डन. प्यासे कौवे ने बगीचे में एक बर्तन से अपनी प्यास बुझाई.